हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो माय चैनल इज़ स्ट्रॉन्गली डेडिकेटेड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियोस में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, लाइफ ऑफ समुद्रगुप्त। सेकंड लास्ट में हमने कंप्लीट किया था कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त, की समुद्रगुप्त ने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया। सो लेट्स स्टार्ट। सो समुद्रगुप्त जो है वो ग्रेटेस्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। उन्होंने 335 सीई से 375 सीई तक जो है रूल किया। और उनकी जो अचीवमेंट है वो ही गुप्ता एम्पायर को मोस्ट पावरफुल किंगडम बनाती है एंशियंट इंडिया का। उनकी जो अचीवमेंट है, मिलिट्री अचीवमेंट, वो क्या क्या है कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया में जाके क्या क्या कॉन्क्वेस्ट किया। तो उन्होंने बहुत से रूलरों, आई एम सॉरी, बहुत से शासकों को उन्होंने वहाँ जाके हराया, डिफीट किया। और उनके जो किंगडम्स थे उनको गुप्ता एम्पायर में जो है अनेक्स कर लिया, और ये अपनी जो टेरिटरी है उसको ग्रेटली इंक्रीज़ किया। नॉर्थ इंडिया में जाके उन्होंने क्या किया, आर्यव्रत के कई रूलर्स को उन्होंने हराया अपने, और उनका जो किंगडम था वो गुप्ता एम्पायर में एनेक्स कर लिया, यानी कि मर्ज कर लिया। इससे क्या हुआ, जो टेरिटरी थी गुप्ता एम्पायर की वो और इंक्रीज हो गई। सेकंड, उन्होंने क्या किया, साउथ इंडिया में भी उन्होंने बहुत से राजाओं को हराया, डिफीटेड मैनी सदर्न किंग्स। लेकिन उन्होंने उनका जो किंगडम है वो एनेक्स नहीं किया, यानी कि अपने में मिलाया नहीं, बल्कि उन्हीं को जो है अलाउ कर दिया कि तुम एक सबॉर्डिनेट किंग की तरह जो है रूल करो। और उनसे क्या बांध लिया, कर बांध लिया, ट्रिब्यूट बांध लिया, कि तुम जो है अब मुझे कंपनसेशन देना यहाँ पे। ट्रिब जो टाइम टू टाइमली मुझे जो है क्या देते रहना, ट्रिब्यूट देते रहना, कि यानी कि तुम यहाँ से मुझे वो भेजना, यहाँ पे टैक्स भेजते रहना। और ये दिखाता है कि उनकी जो पॉलिटिकल पॉलिसी थी वो कितने स्मार्ट थे इस चीज़ में। और जो बॉर्डर वाले स्टेट थे, जो फ्रंटियर स्टेट्स थे, उन्होंने भी उनकी इतनी सुप्रीम अथॉरिटी को देख के वो पहले ही सरेंडर कर दिया और उनको ओबे किया। और वो भी रेडी हो गए क्या करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। फॉरेन रिलेशन कैसे थे, फॉरेन रूलर्स जैसे कि श्रीलंका, वो भी उनकी प्रेस्टीज से डरते थे। और ये दिखाता है कि उनकी इंटरनेशनल दबदबा भी कितना ज़्यादा था। श्रीलंका कहाँ है, और मगध बिहार के पास में, कितना ज़्यादा दबदबा रहा होगा उस टाइम पे। पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या क्या थे, तो उन्होंने एक लार्ज पार्ट इंडिया का एक रूल के अंदर वो ले आए। जैसे कौन लेके आया था, मौर्यंस लेके आए थे। एक सेंट्रल अथॉरिटी को उन्होंने दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया, गुप्ता एम्पायर को एक डोमिनेंट पावर बना दिया। और उनके शासनकाल में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो दोबारा आ गई। कौन सी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किनके शासनकाल में, गुप्ताज के पीरियड में। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या अचीवमेंट रही उनकी, तो उन्होंने एक इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया, लोकल रूलर्स को गवर्न करने के लिए अलाउ किया अपने ही कंट्रोल में, और ऑर्डर और पीस को अपने एम्पायर में उन्होंने मेंटेन किया। कल्चरली क्या अचीवमेंट थे उनके, तो समुद्रगुप्त एक वॉरियर यानी कि एक सैनिक ही नहीं थे, लेकिन वो एक स्कॉलर थे। स्कॉलर यानी कि बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु और पढ़ाकू थे। एक पोएट थे, कवि थे, एक म्यूजिशियन थे। और उनके जो कॉइन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके जो कॉइन है वो दिखाते हैं कि वो वीणा प्ले कर रहे हैं। तो जो समुद्रगुप्त के कॉइन है वो उनको शो करते हैं वीणा बनाते हुए, प्रूविंग उनका, ये प्रूव करते हुए कि उनका जो लव है आर्ट के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा था। रिलीजियस धर्म पे क्या अचीवमेंट रही, तो वो जो है हिंदुज़्म के रूलर सपोर्टर थे, फॉलोवर थे हिंदुइज्म के। और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को भी जो है परफॉर्म किया, और वो हर एक रिलीजियन के लिए जो है टॉलरेंट थे। इकोनॉमिकली क्या अचीवमेंट रही, तो उनके जो कन्क्वेस्ट है उनके जो कन्क्वेस्ट है, जो भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उसने जो है क्या ले आई, वेल्थ ले आई एम्पायर के लिए। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर भी दोबारा से फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ, गोल्ड कॉइन इशू हो गए। और ये दिखाता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, कि उस टाइम पे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वो कितनी अच्छी थी।
हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस रही? उनकी अचीवमेंट की वजह से जो गुप्ता एम्पायर है वो अपनी पीक पे था बिल्कुल। उन्होंने गोल्डन एज की फाउंडेशन रखी और वो ग्रेटेस्ट इंडियन एम्परर में से एक बन गए। कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त की अचीवमेंट थी, जैसे कि मिलिट्री कन्क्वेस्ट, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, कल्चरल पैट्रोनेज, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, ये सब मिलके उन्हें गुप्ता डायनेस्टी का एक ग्रेटेस्ट रूलर बनाती है। उन्होंने गुप्ता एम्पायर को एक फॉरमोस्ट पावर की तरह पेश किया है एंशियंट इंडिया में। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।